आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की और जबरिया रिटायर्ड पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा सनसनीखेज और चर्चा का विषय बना हुआ है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी और योगी आदित्यनाथ की प्रभावशाली सरकार। ये दोनों आपस में किस तरह से उलझे फंसे हुए हैं, मैं आपको इससे पहले बता दूं कि पूर्व आईपीएस जो और लेटिव अपने गोमती नगर के अपने मकान पे एक बोर्ड लगा रखे हैं और उस पर लिखे हैं अमिताभ ठाकुर जबरिया रिटायर आईपीएस। तो कहने की मतलब यह है कि अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जो है उनके ऊपर 1999 में उनके पत्नी नूतन ठाकुर की उन्होंने एक जमीन खरीद बिक्री में धोखाधड़ी किया है। प्रत्यक्ष रूप से तमाम कागजात हैं, लेकिन इस कागजात को सरकार भी शेयर नहीं कर रही है। और मैं आपको बात करूं तो मैं जिस पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की बात कर रहा हूं तो अमिताभ ठाकुर की गुनाह शायद यही होगी कि अमिताभ ठाकुर सरकार में रह रहे हर सत्ताधारियों से सीधा सवाल करने का काम करते हैं। और अमिताभ ठाकुर आईपीएस रहते हुए भी जब वहां पे मुलायम सिंह यादव का उनके पास एक धमकी भरे लहजे में फोन जाता है, उस फोन कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं और अखिलेश यादव के सरकार में अमिताभ ठाकुर लैपटॉप लेकर जो है अखिलेश यादव के सामने बैठ जाते हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जो उनकी जो ग्राफ है, उनकी जो प्रतिभा है, वो मानो लगभग पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, दावे के साथ हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से अमिताभ ठाकुर जैसे ईमानदार, निष्पक्ष, कर्मठ, निर्भीक लोगों का, उनके कार्यों का प्रशंसक हम लोग भी हैं। क्योंकि हमें भी कोई प्रभावशाली और कोई बड़े सत्ता पार्टियों का कोई चरण पादुका बनने वाले लोग पसंद नहीं हैं। और अमिताभ ठाकुर आईपीएस जो है उसी का एक हिस्सा थे कि किसी प्रभावशाली और किसी बड़ी पार्टी और सरकार सत्ता की चरण पादुका बनने का कभी उन्होंने काम किया ही नहीं। भले उनको आईपीएस के पद से उनको जबरदस्ती जबरिया उनको हटा दिया गया, लेकिन अमिताभ ठाकुर ने कभी अपने आप को समझौता नहीं किया। शायद यही कारण रही होगी जिसके कारण जबरदस्ती जो है उनको जबरन उनको आईपीएस के पद से उनको हटाकर उनको रिटायरमेंट दे दिया गया और उनके ऊपर एक आरोप लगा और उस आरोप में ऐसा बताया गया कि इनका अमिताभ ठाकुर का नाम पहले अभिजात ठाकुर था और नूतन ठाकुर का नाम नूतन देवी था। हालांकि सबको पता है कि मेरा नाम सोशल मीडिया पे बबलू राजपूत है, बाई पेपर अगर कहेंगे तो बबलू कुमार सिंह है। हो सकता है भविष्य में इसके लिए मैं अगर घोषणा पत्र जारी करके और जो भी सरकार की गाइडलाइन होती है उसके द्वारा मैं अपने अगर पूरे दस्तावेज को बबलू राजपूत अगर करवा लेता हूं तो यह मेरी एक बहुत बड़ी गुनाह पता है कब हो जाएगी, जब सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते उठाते अगर मेरा भी ग्राफ, मेरा प्रभाव जिस दिन पूरे सरकार के ऊपर तैनात हो जाएगी, सरकार की पैरों तले से अगर मेरे बातों से जमीन खिसकने लगेगी, तो हो सकता है शायद ये सब चीज मेरे ऊपर भी लागू हो जाएगा और मुझे बेवजह की अनर्गल बातों को उसको फर्जी साबित करके, धोखाधड़ी साबित करके और मेरे ऊपर भी मुकदमा किया जाएगा। योगी जी का भी हम लोग प्रशंसक हैं और योगी जी का बहुत सारा कार्य हम लोग को पसंद है, हम लोग योगी जी के कार्यों को पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी यह नहीं होता है कि गलत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ अगर आपकी सरकार में, आपकी पार्टी में, आपके मंत्रालय में कुछ गड़बड़ी हो रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई अपने निर्भीकता बेबाकी भरे लहजे में अगर आवाज उठाता है तो आप उसके ऊपर भी जवाब फिर से वही नियम लागू कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मुझे पता है कि मैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विगत 5 सालों से बोलते आया हूं और निरंतर बोल रहा हूं और हो सकता है कि मेरी बात सरकार के लिए बहुत प्रभावशाली नहीं लग रही हो, सरकार को मेरी बातों से किसी भी तरह की फर्क नहीं पड़ती हो, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काश जिस दिन मेरे इस सत्यता से सरकार रूबरू हो जाएगी और जिस दिन मेरे इस सत्यता से सरकार को हानि, नुकसान होने लगेगा, उस दिन मेरे साथ भी सरकार यही काम करेगी। खैर, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं और हम लोग एक निष्पक्ष, एक निर्भीक, ईमानदार लोग हैं और हम लोग अपनी ईमानदारी की बीड़ा उठाने के पहले ही इन तमाम बातों को हम लोग सोच समझकर और उसके बाद एक निर्णय लेते हैं। तो आप हो सकता है कि बिहार की सरकार है या उत्तर प्रदेश की सरकार है हमें भी जेल में डलवा दे, हमारे ऊपर भी फर्जी धोखाधड़ी की मुकदमा करवा दे, गलत तरह की मुकदमाएं करा दे, लेकिन बस एक सवाल है माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि ईमानदार लोगों की ईमानदारी पर आप इस तरह से सवाल खड़ा करेंगे, ईमानदार लोगों की जो है तिल को ताड़ बनाकर और उनको जो है प्रशासन के और कानून के जाल में फंसाकर और जब उसको आप उसका शोषण कराएंगे तो क्या लगता है आपको भी इस गलत फंदे का शिकार होना पड़ेगा। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ जी जब आप फपक फपक कर रो रहे थे और अपने आप को शायद फेस नहीं कर पा रहे थे, तो उस समय बलवान होता है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस प्रशासन के लोग कभी अमिताभ ठाकुर को सैल्यूट मारते थे, अमिताभ ठाकुर को देखते ही अपने वर्दी और अपने बैच के ऊपर, अपने जूते के ऊपर डर डर कर ध्यान दिया करते थे और पुलिसकर्मियों की पैरों से जमीन खिसक जाती थी। आज वही पुलिस वाले जब अमिताभ ठाकुर को जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठा कर और जब जिद कर रहे थे और बोल रहे थे कि मुझे मेरा एफआईआर का कॉपी दो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे एफआईआर का कॉपी मुझे दो,
मुझे किस जुर्म में क्यों लेकर जाया जा रहा है, और पुलिस वाले एक भी नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इंसानियत और मानवता सदमे में पड़ी हुई है कि आखिर एक ईमानदार, एक निर्भीक, विवाक लोग क्या उनकी लड़ाई की प्रतिफल यही होती है क्या? अगर ईमानदारी से लड़ा जाए, कहीं पे ईमानदारी से काम किया जाए, ईमानदारी से अगर सिस्टम से सवाल किया जाए, तो क्या उसका परिणाम यही मिलता है क्या? इसके कारण ईमानदारी, निर्भीकता काफी असमंजस में है। बाकी जबरिया रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर के साथ उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, आप उससे कितने सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं अपने इस भ्रष्टाचार विरोधी मंच के माध्यम से कि अगर इस तरह से किसी ईमानदार, किसी बेकसूर, किसी निर्दोष, किसी बुद्धिमान, किसी निर्भीक और किसी निगर को जब प्रताड़ित और परेशान किया जाएगा, कोई भी निर्भीक और निगर व्यक्ति किसी भी तरह की ईमानदारी करने के पहले 100 बार सोचेगा और उसके बाद जो है वो कदम बढ़ाएगा। बाकी कहीं कि लोकतंत्र में आवाज उठाने वाले के खिलाफ इस तरह की साजिशें होती है और फिर सरकार एक्शन मोड पे आ जाती है और चिल्ला चिल्लाकर अमिताभ ठाकुर इस बातों को कह रहे हैं कि कब सिर्फ मामले में किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने के लिए सरकार मेरे साथ साजिश कर रही है, लेकिन सरकार का उस पर सफैया यही आता है कि सब कब सिर्फ एक नशा से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले को जो है अलग अलग कई सारी एजेंसियों को जांच के लिए टीम बनाई गई है और जांच करके इस पे जो भी होगा उस पर दोषी पे कार्रवाई होगा। लेकिन सत्यता यहीं पे यही है कि नूतन ठाकुर जो है, पहले नूतन देवी थी, अमिताभ ठाकुर पहले अभिजात ठाकुर थे। बाकी आप लोग तमाम इस चर्चा को लेकर और जो अभी पूर्व जबरिया रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर के साथ जो कुछ भी हो रहा है, अभी 13 दिन के शायद वो न्यायिक हिरासत में उनको जेल भेजा गया है, और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए कि क्या पूर्व आईपीएस जबरिया रिटायर अमिताभ ठाकुर के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इससे जुड़ी और अपडेट हमें देना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो और सारा भी अपडेट इकट्ठा करके और इस पर चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। रुक जाओ धक्का नहीं योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। मैं कोर्ट से गुनाह बयान ले लीजिए। कहाँ लग भैया अंदर